नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद, मेरे साथ विजय। वी आर बैक टुगेदर आफ्टर सम गैप। कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद दोनों फिर से हाजिर है साथ में एक इंटरेस्टिंग निफ्टी का व्यू लेके। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट पिक्चर क्या लग रहा है। अगर आपको याद हो, 2 वीक्स बैक जब मैंने जयपुर से एक वीडियो किया था, तब कहा था कि एक ईएमएस ड्यू है। और फिर लास्ट वीक वीडियोस में, एक्सपायरी वीक वीडियो में कहा था हाइपर मूव रहेगा एक्सपायरी में। और अगर एक्सपायरी वीक में, सितंबर एक्सपायरी वीक में सिर्फ उसी तरह के हाइपर मूव्स मिले थे दोनों साइड, जो एंटिसिपेटेड था। जिसका रीजन भी था कि एक प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से कुछ बुलिश दिख रहा था, तो ईएमए की वजह से कुछ करेक्शन ड्यू था। 20 ईएमए उस टाइम पे ड्यू था टेस्ट, एंड वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अब देखते हैं आगे क्या लग रहा है। व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट इन निफ्टी, बैंक निफ्टी गोइंग अहेड। फर्स्ट लेट अस मूव टू निफ्टी। दिस इज निफ्टी फ्यूचर चार्ट। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो, हाईएस्ट वॉल्यूम आए थे, एंड दिस हाईएस्ट वॉल्यूम फिर हाईएस्ट सिंस जून। 1.2 करोड़ के वॉल्यूम्स थे, एंड दिस वाज अराउंड राइट 7900 से जो सेलिंग आया था सिंगल डे टुवर्ड 17550, उस दिन के वॉल्यूम्स थे। उसके बाद से मोर और सो निफ्टी हैज बीन ट्रेडिंग विद इन दैट रेंज। ऑलमोस्ट 7-8 सेशंस आर बीन डन। इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये वॉल्यूम फिर उसके बाद में लास्ट वीक वी हैव सीन सम गुड वॉल्यूम्स अराउंड, वहां पे भी सेलिंग आया था। उसके बाद फिर गैप अप आके निफ्टी ट्राइड टू मूव हायर ऑफ दिस हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल हाई के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, मगर कर नहीं पा रहा है। दैट्स आल्सो अराउंड द ऑल टाइम हाई लेवल्स। ये तो उस दिन का फ्री हाई था 27 सितंबर का, सो वी कैन इग्नोर दिस। 18,088 का निफ्टी फ्यूचर में समथिंग लाइक फ्री हाइस. So 7940, 950 is around the resistance which Nifty is facing right now. Price pattern suggests कि because it has been forming higher high, higher lows continuously, price pattern suggests कि एक bullish trend continue रहना चाहिए, upside जाना चाहिए. But the problem is यहाँ पे एक EMA टेस्ट ड्यू है. मैंने एक वेबिनार भी किया था, उसमें एक पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था. So there are multiple EMA tests pending. जैसा 100 EMA test pending है, 89 EMA and 34 EMA. Many EMA tests are pending still, although they have time till November. But the thing is, the gap between EMA and the current market price is so good, you cannot have a runaway rally. यानी अगर अपमूव आना है तो कंसोलिडेशन होते हुए ही या ओवरलैपिंग मूव्स में ही आएगा. वर्टिकल अपमूव अगर आया तो वर्टिकल वो इमीडिएट रिवर्सल मार जाएगा. Got my point, Vijay? Yep. The gap, या तो जब तक ये पीएम इसका गैप नैरो नहीं होता तब तक आप रनअवे मूव नहीं देखोगे. सो उसका मतलब क्या है? व्हाट्स द अहेड मूव फॉर द मार्केट अहेड इज, नेक्स्ट मूव इज एक रेंज बाउंड में या तो एक रेंज बाउंड में रहेगा समवेयर अराउंड 18,000 टू 17,500, 400 डाउन साइड में. Either you have a range bound move of around, say, spikes आ सकते हैं 100 points either here and there. So broad range of 18,000 to 17,500. This can be the range wherein Nifty consolidates for at least next to 1 month. यानी 18,200 भी गया तो पुल बैक आ जाएगा, इमीडिएट डाउन साइड में आ जाएगा. तो जितना फास्ट अपसाइड रहेगा उतना फास्ट रिवर्सल मारेगा, एंड ये रेंज में कंसोलिडेट करेगा ताकि उस पीरियड में ये जो ईएमए है ये भी कूल ऑफ होते स्लो एंड स्टेडी राइज के जरिए 17,500, 17,800 के आसपास पहुंच जाए एंड ये टेस्ट हो जाए. सो 1 month either we will be seeing a time correction, or there is a possibility that we may see a spike up and then down over towards this EMA till the time EMA reaches some higher levels. So which makes it price correction. या तो प्राइस करेक्शन आएगा, टाइम करेक्शन आएगा. टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन जो भी आए दोनों में से, दिस विल बी हेल्दी फॉर अ नेक्स्ट लेग ऑफ मूव विच कैन गिव अगेन 2,000-3,000 पॉइंट्स काइंड ऑफ मूव. दिस इज नीडेड ताकि ईएमए टेस्ट हो जाए, एक मीन रिवर्सल आ जाए, एक बेस बन जाए फॉर द नेक्स्ट मूव. और जो हाई वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, ये सेलिंग दिख रहा है, बट सडनली वी सी पुल बैक्स एंड इट मूव्स हायर. सो दीज ऑल आर इंडिकेटिंग कि market is more likely to be in a range bound mode. If you look at the open interest, observe this open interest of September, it was very high.
August maybe was good, but October open interest is yet to cross 1 lakh crore in Nifty. थोड़ा अप हुआ है, 127 के पास में है, but compared to September and August, October open interest is still lower, and there we have seen trending moves. Higher open interest था, trending move मिला था, but October open interest of Nifty future or volumes, high volumes, and still no action in the open interest. The mean reversal, everything suggests we may still be seeing a range bound move for much ahead, say at least 2-3 weeks ahead. 18,000 17,500 क्या रेंज में ध्यान रखो, कहीं भी ब्रेकआउट अगर 17,500 के नीचे सस्टेन करता है, then we can expect a move towards 16,800 16,500 zone here. Yeah. Until then, I don't see any major correction in price or any breakout in the price. This is from my side. So simple terms mein Anand, open interest indicates the lower open interest indicates that there is indecision, right? मतलब major positions. The thing is when we, over open interest, single open interest, if we consider, we cannot take a strong decision. But looking at high volumes and still no build up in open interest, which means just trading volumes आ रहा है, कुछ भी serious bet नहीं चल रहा है. Correct. And that is also happening after a sustained bull trend. Yeah, so that tells you sustained move of 2 months. Yeah. Correct. So basically हजम हो रहा है अभी. बस एक बार कूल ऑफ करेगा, मेन रिवर्सल्स चलेंगे, पूरा ईएमएस जो हाईली ओवर एक्सटेंडेड मूव था कूल ऑफ चल रहा है, एवरीथिंग वुड बी टेकिंग सम टाइम. उस बीच में लोग हो सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड विल बी सीइंग गुड एक्शन इन द स्टॉक्स जो सितंबर में देखा है, जैसा पीएसयू स्टॉक्स मल्टीपल सर्किट्स काइंड ऑफ मूव्स दिए, बैक टू बैक बिग मूव्स दिए पीएसयू, वेदर इट्स एनटीपीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया काइंड ऑफ. और हो सकता है इन कमिंग वीक, coming couple of weeks or so from now on, we may see some cool off in IT and Bank Nifty may start taking a lead, or auto, something else may take a lead. This might be the trend going ahead, because even in the last move, it was IT which was leading one way. Yeah. So it may also turn into a corrective mode now, whether it's time or price correction, whatever. So stocks, others may start performing. So it is better to focus on the stock, individual stocks for a good moves, instead of focusing on Nifty for a good trending move. True. Over to you, Vijay. Thanks, Anand. In fact, this is a question to you, Anand, because you are the expert on volume expansion. ये निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है जो मैं मॉनिटर कर रहा था ऑल ऑफ लास्ट मंथ एंड दिस मंथ. तो ये जो हाई वॉल्यूम्स 28 सितंबर को आए थे, right, just before expiry, right? So I mean rollover समझ लो, जो भी समझ लो, huge volumes. तो इसको मैंने मार्क करके रखा था, and to me it was very clear that if this low breaks, we can head to the support, which I think was this, क्योंकि सबसे high volumes ये थे, of course पहले ये भी थे. उसके बाद मुझे लगा ये high volumes जो जून 18 को आए थे वो सपोर्ट जोन है. तो एक दिन जरूर ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे, बट डोजी बना था, तो इमीडिएटली आई स्टार्टेड फीलिंग कि यू नो इट वाज जस्ट अ फॉल्स ब्रेक, अब टाइम वेस्ट होगा, एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है. इनफैक्ट देयर वाज शार्प रैली एंड अगेन इट ट्राइड टू यू नो ब्रेक इट हियर, बट हुआ नहीं. एंड कल इसने इंट्राडे ये 17,904 के ऊपर चलने लगा था, बट अगेन इफ यू सी द क्लोजर came below it, doji bana tha. So you know, am I right in my assumption कि अगर ये break होता so the real big support was here at the pink dotted line? No. Because of these volumes? No. Thing is, you are looking just on volume, but has the price given any big breakdown? Previous minor lows, minor swing lows of around 350, वो भी नहीं टूटा है. Correct. और जो बेस बना था, बेस लो है 250 के पास में, before that. 3-4 days before that. So even that has not yet broken. जहाँ पे 3-4 days continue market ने बेस बना के चला था. So जब तक प्राइस में कंफर्मेशन नहीं आएगा, the volumes, just volumes cannot be a decisive indication for us. This can be an alert signal, but cannot be a decision candle, decision maker. We need price confirmation, and if we have clubbed open price, we have clearly seen
वॉल्यूम आया मगर ओपन इंटरेस्ट में कुछ एक्शन ही नहीं है, यानी कि यार इंट्राडे वॉल्यूम आ गया, टाइम पास कर लिया आदमी, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन. This is the game going on, and this will continue most likely, I feel. The reason I have is, one is the volumes are high, volumes indicate कि selling आना चाहिए, but price is not giving away. One thing. Yeah. Even if you look at from psychological point of view, or if you look at other sectors or stocks, there are many which looks like they are starting a next leg of up move. Whether it's banks, whether it's auto, yeah, pharma, correct. If you look at this Nifty chart, and if you assume कि support break होता है तो 15,500 तक का target open होता है, which is around 15-20%, then this sector should not give a breakout. True, that is true. So that's what I think, somewhere कि Nifty may go in a consolidation mode until 17,350. The lows are held. There is no major sell signal in a Nifty. So broadly Nifty has good room. 18,000 अब Monday अगर market gap up open होता है because of Air India news and all, it will be forming a higher level around 18,000. 18,000 से 17,350, 700 points, that is around 5%. It is well enough for the market to do a range bound mode in approximate 4-5% for next 2-3 months. सब जुलाई अगस्त में तो 2.5% के रेंज में था मार्केट, जून जुलाई में, सॉरी, देयर वाज अ रेंज ऑफ जस्ट 3% इन द निफ्टी इन द जून जुलाई पीरियड. 3% था, यहाँ पे देयर इज अ चांस ऑफ 4-5%. market, we have seen historically market Nifty can sustain in a 2-3% range for 2-3 months. Yeah. So it can continue the same pattern over here, form a base, and then we may see a strong trending up move. Correct. So I do not expect a runaway up move over here. Any runaway up move is an excellent shorting opportunity to me. I have explained the same in a mean reversal webinar using EMAs, why I expect market not to give runaway move. I have explained everything in a detail, in a logics. So, and it has been a historical pattern कि इतना gap रहता नहीं है for इतना long period. EMAs में the EMA of 100, EMA 89 or 34, they are so far away. The gap has to narrow down. Even if Nifty has to take a runaway move, look at what happened in June, July. 2 months के consolidation में all the EMAs caught up with the Nifty, they intersected, and then we had a strong trending up move. Correct. Same may repeat. In fact, I think ये लगा के भी देख सकते हैं. So we may mostly see a time correction, is my view personally. And if there is a price correction well enough, we can get some good 1,500 points of down move. अगर price correction आ गया तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा, क्योंकि we are prepared कि down move आना है. अब runaway up move तो नहीं है. So अपने लिए तो अच्छा है कि ये correction नीचे extend हो जाए. Yeah. In fact, it's market wish. True. इनफैक्ट इसी बारे में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था मेरा, आनंद, जिसके बारे में मैंने पहले भी ट्वीट किया था, सो आई विल जस्ट शेयर दैट. तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन था, टेकिंग जस्ट 2 सिंपल मूविंग एवरेजेस, राइट. सो 20 मंथ मूविंग एवरेज देखते हैं, व्हिच इज द रेड लाइन. तो ये मैंने ट्वीट किया था जून 30 को, बिकॉज आई लुक्ड एट हिस्टोरिकली कि कितना लंबा टाइम तक निफ्टी प्राइस 20 मंथ मूविंग एवरेज से ऊपर रहा है. तो ये 2004 और 6 के बीच में 24 मंथ्स लगातार प्राइस 20 मंथ मूविंग एवरेज से ऊपर था. इट डिडंट कम बैक टू टेस्ट इट. बिल्कुल ऐसे ही 2006 से ये .com टॉप जनवरी 2008. This was what the housing bubble, right? 20 months तब भी था. And उसके बाद this was October 13, यहाँ ये टाइपो है, October 13 से जुलाई 2015, ये भी 22 महीने था, और 17-18 में भी 20 महीनों तक था. And we are still 9 months away. हाँ, अभी कितने महीने हो गए वो हमें देखना पड़ेगा. बाकी है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी 9 मंथ्स हुए, अभी बहुत टाइम बाकी है. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मंथ्स हो गए. 13 मंथ से हम 13 मंथ्स हो गए हैं. तो हिस्टोरिक एवरेज भी अगर ले लो तो आई थिंक 6-7 महीने अभी है. इफ हिस्ट्री वर टू रिपीट. मंथली चार्ट विजय, मंथली है.
मंथली पे ही जैसे बोल रहा हूँ मैं। या मंथली चार्ट देख रहे हो, मंथली चार्ट पे रिवर्सल्स वगैरह और स्लो एंड स्टेडी रहता है, टाइम लगता है आइडेंटिफाई करने में। अभी एंड ऑफ करेक्ट। द डे चार्ट्स पे निफ्टी ऑलरेडी हैज अ टाइम टिल नवंबर एंड टू डू अ मीन रिवर्सल टेस्ट ऑफ 34 EMA 34 EMA, और yeah, 89 EMA और सो, एंड द गैप correct, इज वेरी हाई। यानी कि yeah, आपको या तो ब्रेकडाउन देके नीचे आना पड़ेगा उसको टेस्ट करने, या फिर आप रेंज में रहो ताकि 2 महीने तक वो ऊपर आए, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हैपेंस। यानी कि एक कदम तुम चलो, यानी कि प्राइस एक कदम नीचे आएगा और एक कदम EMA भी ऊपर आएगा, समवेयर अराउंड मिड पॉइंट में दोनों मीट हो जाए। दोनों मीट करेंगे। ट्रू। इट्स लाइक आप दिल्ली में हो, मैं हैदराबाद में हूँ, मैं हैदराबाद से दिल्ली आऊँ या आप दिल्ली से हैदराबाद आओ, या दोनों बीच पे कहीं नागपुर या कहीं पे ना आके मिल जाए, मिलेंगे। टाइम सेव करेक्ट, होगा, करेक्शन का करेक्ट। टाइम सेव हो जाएगा इन दिस केस। ट्रू, ट्रू। व्हाट विल हैपन इट्स मार्केट विश, क्या करना है या अपने को क्या पता है। वन थिंग इज हाईली लाइकली कि अपसाइड रन अवे अभी फिलहाल निफ्टी में नहीं है, नहीं है। बट देयर इज रूम इन अदर सेक्टर्स, a अदर lot of सेक्टर्स। room. करेक्ट, Metals करेक्ट। have corrected for 2 months, so 1.5 या month metals ने already underperforming, so metals ने started journey, या यस। फिर फार्मा करेक्टिव मोड फार्मा। में स्टार्ट करे, समथिंग एल्स या में टेक अवे, या या हु नोज ऑयल एंड गैस में स्टिल कंटिन्यू अपसाइड जो अभी लीड कर रहा है PSU, and there is room in stocks, so better to focus on stocks instead of focusing on nifty में बस कॉल बेचो, हायर लेवल का 1800 के ऊपर निफ्टी मिलता है, 18500 का नवंबर का कॉल बेच के बैठ जाओ। इनफैक्ट ये बिग राउंड नंबर अभी तक टच नहीं हुआ निफ्टी में। मंडे हो दो जाएगा, में 2 महीने निकल गए एयर हैं। इंडिया के न्यूज पे हाँ, मंडे हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। सो आई जस्ट स्पेंड 1 minute और मे बी लेस ऑन द वेव काउंट, क्योंकि ज्यादा कुछ अपडेट है नहीं। तो मेजर वेव काउंट अगर रोमन नंबर्स में देखें 1 2 3 4, ये 5th के अंदर ही हो रहा है जो भी ड्रामा हो रहा है हमारा। एंड अगर बुलिश काउंट देखूं तो ये है 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट यहाँ खत्म हो गया लगता है मुझे। बट देयर आर अ कपल ऑफ वेज ऑफ काउंटिंग इट। हो सकता है 3 ब्रैकेट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट ये क्लैरिफाई तब होगा जब इसके ऊपर चलेंगे, 18,000 के ऊपर चलेंगे तभी क्लैरिफाई होगा। अदरवाइज assuming this is wave 4 bracket, wave 5 bracket can even be an ending diagonal, जो टाइम वेस्टिंग मूव होगा। लाइक यू सेड, रनअवे रैली नहीं मिलेगा, राइट? अगर ये A है, ये B है, C है, D है, E है, ऐसे करके ये पका सकता है 18,200 300 तक, and then we may get some price correction. But as long as this low does not break, this low of spot 17,452, तब तक हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये हम वेव 5 ब्रैकेट के सब डिविजन्स में ही हैं। व्हाट इफ दिस इज 1 and 2 and 3 is unfolding, फिर तो काफी ऊपर जा सकता है। बट ये मूव स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज है। बट लुकिंग एट फ्यूचर्स डेटा, ओपन इंटरेस्ट, इट इज पॉसिबल दैट इट्स गोइंग टू बी अ टाइम वेस्टिंग। अर्ली स्केल पे भी हमें somehow to me this looks like a corrective ABC, and ये अभी impulse नहीं लग रहा है because काफी overlapping waves हैं। So what if this was an A and this is a B, this is a C, and D and E एक ending diagonal में 5th खत्म हो जाए? That is possible. So let's wait and see. And like Anand, you rightly said, शायद गेम इंडिविजुअल स्टॉक्स में है, निफ्टी इंडेक्स पे बुलिश साइड पे नहीं ज्यादा, but maybe option writers can make some money here. That's it from me. Let's move to Bank Nifty.